क्या आपने कभी सोचा है कि बजरंगबली जैसे ब्रह्मचारी देवता का पुत्र कैसे हो सकता है? मैंने भी इस कथा के बारे में गहराई से तब जाना जब मैं गुजरात में स्थित बेट द्वारका के एक छोटे से मंदिर में मकरध्वज का नाम पढ़ा। समुद्र के बीच बसे उस पवित्र स्थान पर एक अनसुनी कहानी जीवित है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द कथा वर्ल्ड पर। आज हम जानेंगे हनुमान पुत्र मकरध्वज की अद्भुत कथा। सबसे पहले जानते हैं उनके जन्म की अद्भुत कथा। यह कथा जुड़ी है लंका दहन से। जब श्री राम के दूत हनुमान जी अपनी जलती हुई पूंछ से लंका को अग्नि में घेर रहे थे, उसी अग्नि की तपन से उनके शरीर से पसीने की एक बूंद समुद्र में जा गिरी। तब एक विशाल मछली ने उस दिव्य बूंद को निगल लिया और कुछ समय बाद उसी मछली के गर्भ से जन्म हुआ एक तेजस्वी बालक का, जिसका नाम रखा गया मकरध्वज। मकर यानी कि मछली, ध्वज यानी कि प्रतीक, जिसका पूर्ण अर्थात है मछली से उत्पन्न वीर। अब जानते हैं उनके पाताल की कथा। जैसे जैसे समय बीता और मकरध्वज को पाताल लोक के राजा अहिरावण ने अपने संरक्षण में पाला। वह बड़ा होकर पाताल का द्वारपाल बना, बलशाली और धर्मनिष्ठ। लंका युद्ध के दौरान अहिरावण ने छल से प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी का अपहरण कर उन्हें पाताल लोक में ले गया। जब यह समाचार हनुमान जी को मिला तो वह तुरंत ही पाताल लोक पहुंचे। जैसे ही वह पाताल लोक पहुंचे, द्वार पर उन्हें रोकने वाला और कोई नहीं, स्वयं मकरध्वज था। तब दोनों में ही भीषण युद्ध हुआ। तब हनुमान जी ने उनसे पूछा, तुम कौन हो? तब मकरध्वज ने उत्तर दिया कि मैं मकरध्वज हूँ, हनुमान का पुत्र। क्षण भर के लिए समय जैसे थम सा गया, पर धर्म सर्वोपरि था। हनुमान जी ने उन्हें पराजित किया, अहिरावण का वध किया और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को मुक्त कराया। बाद में जब लंका का युद्ध समाप्त हुआ, तब हनुमान जी ने मकरध्वज को पाताल लोक का राजा भी बना दिया। अब जानते हैं मकरध्वज मंदिर, जो कि बेट द्वारका में स्थित है। गुजरात राज्य के बेट द्वारका में स्थित यह प्राचीन मंदिर आज भी इस कथा का साक्षी है। समुद्र की लहरों के बीच इस द्वीप पर मकरध्वज की प्रतिमा वीर मुद्रा में स्थापित है, हाथ में गदा और तेजस्वी रूप। यह भारत के दुर्लभ मंदिरों में से एक है। यहाँ भगवान मकरध्वज की स्वतंत्र पूजा होती है। यहाँ खड़े होकर यह कथा और भी जीवंत प्रतीत होती है। तो यह थी हनुमान पुत्र भगवान मकरध्वज की कथा। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपने पहले यह कथा सुनी थी। मिलते हैं फिर अगली किसी दिव्य कथा के साथ। धन्यवाद।